जी हाँ, यहाँ पर इटली में आपको कोई भी एमबीबीएस की फीस नहीं देनी है। आपको 7 से 9 लाख रुपए पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपको एमबीबीएस करने के भी पैसे मिलेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस प्रोसेस इन इटली। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस प्रोसेस इन इटली, like what are the document required for pursuing MBBS in Italy and what is the education qualification, and apart from this, is doing MBBS from Italy is worthwhile, और अगर आप इटली से एमबीबीएस करते हो तो क्या उसकी कोई वैल्यू होती है, एंड इटली से एमबीबीएस करने के क्या क्या आपको प्रो है और कौन से हैं, लाइक क्या क्या आपको एडवांटेज है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है इसके, मैं ये सारी डिटेल में बात करूंगा। एंड इटली का एमबीबीएस क्या इतना वैल्यूएबल है, क्या इसकी मार्केट में इतनी वैल्यू है कि आप एमबीबीएस करने के बाद में आपको ये जो कोर्स करेंगे, जो इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसका कोई वर्थ होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा आप इटली में आएंगे उसकी क्या क्या कॉस्ट होगी। जैसा आपको पता होगा इटली में यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको कोई भी ट्यूशन फीस पे नहीं करनी पड़ती है। ऑल्दो इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस और होते हैं, तो उनकी हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको कितना एक्सपेंसेस लगने वाले हैं। एंड हाँ, यहाँ जो स्कॉलरशिप मिलती है, लोग बोलते हैं कि 7 लाख रुपए, और मैंने अपनी वीडियोस में बताया तो वो भी मिलती है। हम उसकी भी डिटेल में बात करेंगे कि वो कैसे मिलती है और किन किन बच्चों को मिलती है, और सेकंड ईयर में कैसे मिलती है और थर्ड ईयर में कैसे मिलती है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, ये बात करेंगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है इटली में अगर आप 5 साल ज्यादा रह लेते हो तो आपको यहाँ पर पीआर मिल जाती है। एंड जैसा कि आपको पता है एमबीबीएस आपका 6 साल का कोर्स है, तो क्या आपको यहाँ पर पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके कुछ कंडीशंस होती है, मैं उस पर भी आज डिटेल में बात करूंगा। तो ये समझो कि जैसे यहाँ पर आपको पता है इटली के एमबीबीएस प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये वीडियो में डिटेल में सारी बात करूंगा। लाइक मोस्ट आई विल ट्राई कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ से मिल जाएं एंड आपको ज्यादा डाउट ना रहे। एंड ऑल्दो हमने ये एमबीबीएस की सीरीज स्टार्ट करी है, हम इसमें आपके लिए लाइक रिलेटेड टू एवरीथिंग, जो भी एग्जाम्स होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारी वीडियो हम लेके आते रहेंगे अपने चैनल पे कि यूनिवर्सिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एमबीबीएस के लिए, यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, क्या क्या उनकी फीस रहने वाली है, एंड यहाँ पर क्या एमबीबीएस के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती, इसकी डिटेल में बात करेंगे। एंड कौन कौन से एग्जाम है, आपको सबको पता होगा आईमेट के अलावा और कौन कौन से एग्जाम जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, इसकी भी डिटेल में हम बात करेंगे। एंड यहाँ पर एमबीबीएस करने का कोई स्कोप है, लाइक यहाँ एमबीबीएस करके आपको फ्यूचर में कहीं हेल्प मिलने वाली है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल कंपेयर एट द लास्ट ऑफ द वीडियो इंडिया का एमबीबीएस और इटली का एमबीबीएस, तो हम इनको कंपेयर भी करेंगे अच्छे से, सो दैट कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यहाँ पर हम आपकी लिविंग स्टाइल, आपकी यहाँ लाइफ कैसे रहने वाली है, एंड आपके यहाँ पर मंथली एक्सपेंसेस कितने आने वाले हैं, तो इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे, सो दैट आप यहाँ पर आए तो आपके कितने खर्चे होने वाले हैं आपको पता हो, एंड पहले मंथ के क्या क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एमबीबीएस बच्चों को कुछ स्पेसिफिक चीजें अपने साथ कैरी करनी चाहिए इंडिया से, जो यहाँ पर बहुत कॉस्टली होती हैं, इन चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई रियली थैंक्स टू अदनान, जो इंडिया से, बिहार से हैं, जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने में पूरी हेल्प करी है बाय प्रोवाइडिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। बिकॉज मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उससे पहले आई डोंट वांट कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट पहुंचे, तो इसके लिए आई ट्राई कि मैं स्टूडेंट से कांटेक्ट करूं जो उस फील्ड में हैं। तो अदनान ने मेरी इस वीडियो बनाने में पूरी हेल्प करी, ही प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन टू मी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना से एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं एंड ही इज इन थर्ड ईयर। तो चलो चलते हैं वीडियो में, एंड आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। एंड हाँ, वीडियो के लास्ट में मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करी है जो आपको आगे आपके एमबीबीएस जर्नी में हेल्प करने वाली है। चलो हम वीडियो में चलते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज है और क्या क्या कोर्स प्रोवाइड कर, कितनी पब्लिक है कितनी प्राइवेट है। तो देखो, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है टोटल, यहाँ पर आप मान के चलो टोटल 20 यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ पर एमबीबीएस के कोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको 10 से 12 यूनिवर्सिटी आराम से इजीली मिल जाएंगी। तो ये समझो कि यहाँ पर 17 to 18 जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पर एमबीबीएस इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही हैं। तो एक जो हम बेनिफिट की बात कर रहे थे इटली से एमबीबीएस करने का, तो एक बेनिफिट ये है कि यहाँ से एमबीबीएस आपको इंग्लिश में मिलने वाला है। एंड जो सेकंड बेनिफिट की बात करें कि अगर आप इटली से एमबीबीएस करते हो तो आपको क्या फायदा होने वाला है, तो देखो वो फायदा ये है कि यहाँ पर एमबीबीएस 6 साल का, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एमबीबीएस इंग्लिश में होने वाला है। तीसरा फायदा ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, लाइक हमारे इंडिया से बहुत लोग कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जाते थे एमबीबीएस करने के लिए, तो ये वहां पर ठंडा क्लाइमेट होने की वजह से जो डिग्री वहां से करते थे, जो प्रैक्टिस करते थे, वो इंडिया में आकर उन्हें डिफिकल्टी होती थी। बट सेम अगर इटली की बात करें तो इटली में टेम्परेचर बिल्कुल सेम इंडिया के नॉर्मल है। यहाँ इटली में टेम्परेचर बिल्कुल इंडिया की तरह है। आप मेरी वीडियोस में, मेरे ब्लॉग्स में देखते रहे होंगे, आपको पता होगा इटली के टेम्परेचर के बारे में। एंड इसके बाद हम अगले एडवांटेज की बात करें, अगले बेनिफिट की बात करें, तो वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। यहाँ आपको जो भी एमबीबीएस है उसकी फीस आपको गवर्नमेंट देगी। एंड
जो मैं बहुत बोलता हूँ कि यहाँ पर पढ़ने का पैसा मिलता है। आपने करेक्ट सुना है कि यहाँ पर अगर आप इटली से एमबीबीएस करते हो तो आपको 7 से 9 लाख रुपए पर ईयर मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम योर ट्यूशन फीस एंड फूड एंड मेस। देखो, आपको जो स्कॉलरशिप यहाँ मिलने वाली उससे आपकी ट्यूशन फीस तो बिल्कुल नहीं जाएगी, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में फीस नहीं देनी है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस स्टूडेंट ने मेरी हेल्प करी एमबीबीएस प्रोसेस को बताने में, वो खुद यहाँ 3rd ईयर की स्टूडेंट है एंड वो मेरे को खुद शेयर कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस कि जब वो अपने रिश्तेदार रिलेटिव्स को बताते हैं कि यहाँ पर एमबीबीएस में कोई उनकी फीस नहीं जाती तो उनके रिलेटिव्स उन्हें विश्वास नहीं करते। तो जी हाँ, यहाँ पर इटली में आपको कोई भी एमबीबीएस की फीस नहीं देनी है एंड आपको 7 से 9 लाख रुपए पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपको एमबीबीएस करने के भी पैसे मिलेंगे। बट फर्स्ट ईयर में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको मिलती है फैमिली इनकम के बेसिस पे, सेकंड ईयर से मिलती है आपके मार्क्स के बेसिस पे। बहुत ही कम मिनिमम एक मार्क्स का टारगेट होता है, वो आप इजीली अचीव कर लोगे एंड आप स्कॉलरशिप आराम से ले लोगे। एंड जो 7th बेनिफिट की बात करें इटली, वो ये है कि यहाँ पर जो एमबीबीएस की डिग्री है उसमें आपको 3rd ईयर से ही प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इंडिया में क्या होता है 4th और 5th ईयर में जाकर प्रैक्टिस करवाते हैं फाइनल ईयर में, यहाँ पर आपको 3rd ईयर से ही प्रैक्टिस करवाने में लग जाते हैं। एंड ये तो हमने सारे बेनिफिट की बात कर ली, बट इसमें कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगी। हाँ, वो हम लास्ट वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन के। तो देखो, यहाँ पर टोटल आपको 20 यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, उसमें से 17 से 18 पब्लिक मान लो, 3-4 उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। एंड हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको फीस चार्ज करेंगी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको कोई फीस नहीं होगी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। तो जी हाँ, यहाँ पर आईमेट नाम का एग्जाम होता है और ये जो एग्जाम है ये इटालियन गवर्नमेंट खुद कराती है। बिफोर इनके कैम्ब्रिज से एक कनेक्शन से, जो कैम्ब्रिज आईमेट का एग्जाम उन्हें बना के इटालियन गवर्नमेंट को देता था, बट अब उनसे कनेक्शन टूट गया। तो जो इटली की एजुकेशन मिनिस्ट्री वो ये एग्जाम बनाती है। ऑल्दो अगर आप नीट से कंपेयर करें तो नीट से थोड़ा इजीली होता है, बट ये लॉजिकल होता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एमसीक्यू टाइप रहने वाला है, और मार्क्स की बात करें तो ये 90 नंबर का रहने वाला है। 90 मार्क्स है ये पूरा ओवरऑल आपका आईमेट का एग्जाम रहने वाला है। और अगर हम इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो हाँ, ये नीट से थोड़ा सा इजी है, बट ये लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप रटने वाले बच्चे हो, अगर आपने रट रखा तो आप पास नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता हो, जैसे यूपीएससी 2023 में प्रीलिम्स का एग्जाम आया था कॉन्सेप्चुअल बेस, बिल्कुल सेम इसी टाइप का एग्जाम रहने वाला है। अगर आपको अच्छी नॉलेज तो आप इजिली से क्रैक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड की, कि इसके लिए क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या एज होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पर आपको कोई भी एज सच एज की लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ पर 30 साल के हो तब भी एमबीबीएस परस्यू कर सकते हो, 20 साल के हो तब भी कर सकते हो, बस उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये हो गई यहाँ की एज लिमिट, की यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप कभी भी आके एग्जाम दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड की। तो एजुकेशन बैकग्राउंड में भी कोई भी आपको जरूरी नहीं है। अगर आप पीसीएम के हैं, अगर आपके पास मैथ रही है तब भी आप इसको दे सकते, अगर आपने बायोलॉजी ली है 12th में तब भी आप इसको अपेयर कर सकते। ये हमने बात कर ली कि आपको क्या क्या एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पर इनफैक्ट बहुत लोग इटली में ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड यहाँ मैटर नहीं करता। आप बस आईमेट एग्जाम क्वालिफाई कर लो एंड यू आर इजिली एक्सेप्टेबल। जो हमने बात करी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, जी हाँ, वहां पर भी बहुत यूनिवर्सिटीज आईमेट को एक्सेप्टेबल है, बट बहुत यूनिवर्सिटीज के खुद के अपने पर्सनल एग्जाम्स हैं, तो वो एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, देन ही वो आपको इनरोल करेंगे। एंड अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर लें फीस की, तो जो फीस है उनकी वो 4 से 7,000 यूरो पर ईयर रहने वाली है एमबीबीएस की। तो ये होगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात। अब बात कर लेते हैं कि आईमेट जो एग्जाम है उसकी कितनी फीस होती है। तो देखो, जो आईमेट एग्जाम है इसकी फीस रहने वाली है आपको 140 यूरो। सो मेक श्योर ये करना है कि आपके अकाउंट में 140 यूरो होने चाहिए। और सी, अब मैं बताता हूँ ये एग्जाम आपको बुक कहाँ से करना है, कैसे करना है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। एंड अगर आपने एग्जाम अगर बुक करना भूल गए, क्योंकि इंडिया में बहुत लिमिटेड स्लॉट होते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। अगर आप अपना टाइमली एग्जाम स्लॉट बुक करना भूल गए तो ये समझो कि आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको फॉरेन कंट्री मूव होना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, जैसे दुबई और इटली आके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि ये आईमेट जो एग्जाम है इसकी कितनी फीस रहने वाली है, ये आपको कहाँ से बुक करना है, इसकी आपको स्लॉट कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में एक ही जगह स्लॉट है। एंड हम बात करेंगे उसमें कितनी सीट्स होती हैं और ये कितने टाइम में एग्जाम बुक हो जाता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सो दैट कि आपका आईमेट एग्जाम मिस ना हो और आप इजिली अपनी सीट एक बुक कर पाए एग्जाम देने के लिए। तो देखो, आपको मैंने पहले बता दी आईमेट 90 मार्क्स का एग्जाम होता है एंड ट्राई आपको ये करना है 60 to 70% ऑफ द मार्क्स स्कोर करने हैं अगर आपको इटालियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए है तो। कब ओपन होते हैं, तो एग्जाम के जो रजिस्ट्रेशन है ये ओपन जून और जुलाई से हो जाते हैं। और ये कहाँ पर ओपन होते हैं, तो ये ओपन होते हैं universeitaly.it की साइट पे, जहां पर हम प्री एनरोलमेंट करते हैं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये जून जुलाई में इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है।
एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये सुननी है यहाँ पर कि जो इसके रजिस्ट्रेशन है इंडिया में केवल 70 से लेके 150-200 तक स्लॉट रहते हैं, या 150 से 200 सीटें रहती हैं एग्जाम देने की कैंडिडेट्स की। तो और आपको एक चीज बता देता हूँ जो आपको यहाँ डरा देगी, वो ये है कि इंडिया के अंदर एग्जाम देने के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी लोग आते हैं एग्जाम देने के लिए, और भूटान से। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि देखो 170 सीटें हैं, कहीं 100 सीटें या 200 सीटें हैं, तो उसमें आपको भरना है। तो टिप आपके लिए ये है कि जैसे एग्जाम का पोर्टल ओपन हो, तुरंत आपको विद इन 1 घंटे के अंदर, जो मैंने सीट्स बताई आपको, जो 100 या 170 200 सीटें रहती हैं, वो सीटें तुरंत विद इन 1 आवर भर जाती हैं। तो आपको मेक श्योर ये रखना है कि अपने क्रेडिट कार्ड देखो, या फिर आपके पास जो डेबिट कार्ड है, जो भी क्रेडिट कार्ड है, उसमें इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर लो, एंड उसमें 140 यूरो अप्रोक्सीमेटली 13,000 रुपए के लमसम आपको अपने अकाउंट में रखने हैं, अपने अकाउंट में रखने हैं, सो दैट कि आप जैसे ही पोर्टल ओपन हो विद इन ट्राई करो कि 5 से 10 मिनट के अंदर आप अपनी सीट बुक कर लें, तभी आपको दिल्ली में सेंटर मिलेगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है, देन आपको मूव होना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। जैसे इंडिया में हर साल बच्चे करते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं दुबई, और कुछ बच्चे आते हैं इटली, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें ये ट्राई करना है कि जैसे पोर्टल ओपन हो विद इन 30 और 20 मिनट के अंदर हमें अपना एग्जाम बुक कर लेना है। अगर आपको यहाँ बुक करने में इशू आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मुझे पर्सनली डीएम करो, मैं आपकी वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करूंगा। एंड अब बात कर रहे थे हम कि लोग दुबई जाके एग्जाम देते हैं, दुबई जाके एग्जाम देना इजीली होता है। एग्जैक्टली आप एग्जाम दे सकते हो अगर आपको सीट नहीं मिलती, बट मेक श्योर ये करना है कि दुबई के अंदर भी 2 से 3 दिन में स्लॉट उनके भर जाते हैं। तो ये समझो कि अगर आप इंडिया में मिस कर गए तो दुबई के लिए तुरंत बुक कर लो, अगर स्लॉट बुक नहीं कर पाए तो आप वहां भी मिस कर जाओगे। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होता है, कि आपने एमबीबीएस का चलो आईमेट एग्जाम दे लिया, उसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो जो एग्जाम है, आपने आईमेट एग्जाम दे दिया, उससे पहले आपने 12th कर रखा, और 12th में ट्राई ये करना है कि हमें 60% तक हमारी परसेंटेज होनी चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर परसेंटेज मैटर नहीं करती, आईमेट के स्कोर ही मैटर करते हैं। एंड एक एडिशनल टिप जो मैं आपको दूंगा कि हम अब एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो वो ये है कि आप ट्राई ये करना है कि आप आइल्स का एग्जाम दे दें। आप आइल्स का एग्जाम देंगे तो आपकी प्रोफाइल औरों से बेटर होगी। बहुत लोगों का यहाँ पर एक डाउट, कंफ्यूजन और जो मिथ थी वो ये था कि TOLC F एग्जाम देख के भी हम यहाँ पर हम एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं। जी नहीं, वो केवल जो TOLC F एग्जाम है वो केवल बी फार्मा, डी फार्मा इन कोर्सेज के लिए TOLC F एग्जाम होता है, और एमबीबीएस के लिए सीधे आईमेट एग्जाम होता है। जी हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पर नीट एग्जाम का स्कोर भी एक्सेप्ट करती हैं, तो अगर आपका स्कोर 500 प्लस है तो डेफिनेटली आप उनसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, आप उन्हें सर्च करेंगे डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी, तो आप नीट के स्कोर पे भी एडमिशन यहाँ से ले सकते हो। तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो देखो आपने एग्जाम दे दिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। इन तीनों यूनिवर्सिटीज में आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है एग्जाम के। और जो बच्ची यूनिवर्सिटीज हैं 17-18, उनमें क्या होता है कि जैसे आपका एग्जाम आता है, सिमिलर स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया की तरह, कि नीट का अपने एग्जाम दे, जो कट ऑफ आई, कट ऑफ में अगर आपकी रैंकिंग आई तो आपको वहां सीट मिल जाएगी। सेम यहाँ पर होता है, यहाँ पर स्कोर वाइज कट ऑफ निकालते हैं, अगर आप उस स्कोर के अंदर लाई कर रहे हो तो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। जो मैंने 3 यूनिवर्सिटी बताई, मेसिना, ट्यूरिन और पाविया, इन तीनों में आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करना है, देन एग्जाम के बेसिस पे आप वहां से अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो। और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि जैसे उनका ये इसका रिजल्ट आता है एग्जाम का, आईमेट का, स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ होती है, देन आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे आपने बैचलर्स और जो अदर कोर्सेज होते हैं उसमें क्या होता है कि हमने अगर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया एंड हमें एक्सेप्टेंस आ गया, देन वी कैन वेट फॉर 1 to 3 मंथ, 1 to 3 मंथ वी कैन वेट, देन वी कैन डू प्री इनरोलमेंट। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये होता है कि आपको प्री इनरोलमेंट विद इन 5 डेज करना पड़ता है। एंड यहाँ पर जो गवर्नमेंट फीस है, जो आपके पैसे लगने वाले हैं, वो हैं केवल 156 यूरो। तो जी हाँ, जो यहाँ 156 यूरो है वो गवर्नमेंट की यहाँ पर फीस है रजिस्ट्रेशन की, जो आपको इंडिया में 13,000 रुपये पड़ेगी। वो आपको विद इन 5 डेज, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट किया है बेस्ड ऑन योर कोर्स, विद इन 5 डेज 156 यूरो करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तभी यूनिवर्सिटी आपकी सीट कंफर्म मानती है। नहीं तो अदरवाइज आफ्टर 5 डेज यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्शन और आपकी सीट को हटा देती है अपनी यूनिवर्सिटी से, देन आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो रही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, कि यहाँ पर स्कॉलरशिप और ट्यूशन फीस कैसे वेव होती है, कितनी हमें देनी पड़ती है। पर आपको केवल 156 यूरो ही पे करने, उसके अलावा आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है।
जैसे आप इटली आएंगे, आप अपना इंडिया से एक स्कॉलर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लेके आएंगे। ऑल्दो हमने स्कॉलरशिप को लेके अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इश्यू आता है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपके लिए स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ लेके आएंगे, यहाँ आपका एक ईसी बनेगा उसके बेसिस पे, एंड आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाएगी। और अब बात करते हैं जो स्कॉलरशिप जो 7 लाख रुपए, तो जी हाँ, यहाँ 7 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलती है, बट उसमें आपका रहना खाना यूनिवर्सिटी काट लेती है, एंड आपको 4 से 5 लाख तक रुपए आपके अकाउंट में मिल जाते हैं इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। अब ये होता है कि एमबीबीएस वाले बच्चे लेट आते हैं, तो मैसीना यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यहाँ पर आपको जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है लेट मिल जाता है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराते हो तो वो एम्बेसी से ही आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन बना देते हैं, बिकॉज आपको 29 अक्टूबर से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो कंसल्टेंट आपके एम्बेसी के थ्रू बनवा के डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। एंड अगर आप खुद से ही अप्लाई करते हैं तो आपको वो प्रोसेस नहीं पता होता है, जिसकी वजह से आप फर्स्ट ईयर के लिए अपना जो आप हॉस्टल है और फूड आप ही मिस कर देते हो। ऑल्दो आपकी ट्यूशन फीस केवल एग्जेम्प्ट होती है, एंड सेकंड ईयर से आपको सारी फैसिलिटीज फिर से मिल जाती है स्कॉलरशिप की, जो कि आपको मनी, ट्यूशन फीस वेवर, हॉस्टल एंड फूड, तो ये आपको सेकंड ईयर से फिर से कंटिन्यू हो जाती है। बट ऑल जो अदर रीजंस हैं, वो रीजंस का ये सीन रहता है कि दे हैव अ प्रॉपर फंडिंग, दे हैव लॉट ऑफ फंडिंग, तो वो बाद में भी एप्लीकेशंस ओपन करते रहते हैं। एंड लाइक आपने स्कॉलरशिप तो भर देंगे, बट अगर आपका रैंकिंग लो है तो वो फिर भी उस टाइम भी आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये समझ के चलो कि आपको एमबीबीएस में भी प्रॉपर स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर से ही मिल जाती है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। एंड अब बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस कितने होंगे। जैसे आप फर्स्ट मंथ में यहाँ पर आएंगे तो आपके लगने वाले हैं खर्चे 300 से 400 यूरो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 400 से लेके 600 यूरो तक अपने साथ कैश लेके आ सकते हैं एक्सचेंज करा के, या फिर आप फॉरेक्स कार्ड में अपना लेके आ सकते हैं। तो जो आपके खर्चे पहले मंथ में होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं कि आप यहाँ पर आकर रेसिडेंस कार्ड बनवाओगे, आप कोई रेंट, अगर आप बाहर रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट बनवाओगे, एंड यहाँ पर आके आपके फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं, तो इनमें थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो वो और फर्स्ट मंथ में आके जो सेटलमेंट की कॉस्ट होती है वो थोड़ी लगती है आपको, कि जैसे आप नई कंट्री में आए तो आपको बहुत चीजें जरूरत पड़ती है तो खरीदते हैं, तो उसमें खर्चा हो जाता है ये। एंड सेकंड मंथ से ये समझो कि आपका विद इन 60 to 70 यूरो में काम हो जाएगा। एंड हाँ, अगर आपको फर्स्ट मंथ में हॉस्टल नहीं मिलता, अगर आप बाहर कहीं रहते हो, तो उस कॉस्ट की बात करें 250 से 300 यूरो पर मंथ के अंदर आपका रहना खाना बाहर हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द बिल्स। बट ये वेरी करेगा सिटीज टू सिटीज। आप किसी बड़े शहर में रहे तो वहां का अलग खर्चा होता है, छोटे शहर के अलग खर्चे हैं। मैं ये आपको जो भी स्टैटिक्स बता रहा हूँ ये मैसीना के बता रहा हूँ। तो ये हो गई हमारे लिविंग कंडीशन, लिविंग कॉस्ट की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एमबीबीएस। तो देखो यहाँ पर अदनान ने, जिनसे मेरी बात हुई थी, जो यहाँ थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं, ही सेड, और उनके ये स्टेटमेंट थे कि जो यहाँ पर फैकल्टीज हैं उनमें आप कभी भी डाउट नहीं कर सकते, दे आर द टॉप नॉच फैकल्टीज। तो जी हाँ, आपको एमबीबीएस की यहाँ पर बहुत टॉप नॉच फैकल्टीज मिलने वाली हैं। एंड सेकंड, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको थर्ड ईयर से ही प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये समझो आप प्रैक्टिस भी लंबे टाइम तक करते रहते हो यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो यहाँ पर रहने वाला है वो ओरल रहने वाला है। तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेंज थिंग है कि आप इंडिया में तो रिटर्न देते। जी हाँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्शनल और लॉजिकल चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, बिकॉज सी अगर आपको ओरल एग्जाम होगा तो प्रोफेसर आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको सारी चीज पढ़नी पड़ेगी, एंड विद द हेल्प विद प्रॉपर नॉलेज। तो इसके लिए यहाँ पर ओरल एग्जाम होते हैं, आप ओरल एग्जाम इजिली अपना दे सकते हो। तो ये हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। तो आपको यहाँ थर्ड ईयर से ही प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा इन टर्म्स ऑफ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। तो ये हम प्रैक्टिकल की बात कर ली। एंड इसके अलावा जो और बेनिफिट है वो ये है आपके पास, यूरोप के अंदर सारे डिग्री कोर्सेज में फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आप क्या होता है कि एक होता है इरेस्मस एक्स्ट्रा और एक होता है इरेस्मस इंट्रा। तो जो एक्स्ट्रा होता है उसमें आप अपना यूरोप के जो 28 कंट्रीज अभी करेंटली हैं उनके बाहर आप किसी भी लाइक जैसे यूएस से जापान कहीं भी आपका प्रीफर्ड कोर्स होगा, आप वहां से जाके अपना उस सेमेस्टर को बाहर से एमबीबीएस कर सकते हो। एक एमबीबीएस एंटर होता है, उसमें क्या होता है कि आप जो भी अपना एमबीबीएस है एक सेमेस्टर अपना डिग्री का विद इन यूरोप आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपना वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और अपॉर्चुनिटी ये कि जो आप इंटर्नशिप होती है, एक सेमेस्टर की इंटर्नशिप भी आप अपना कहीं बाहर किसी भी यूरोप या यूरोप के बाहर किसी भी कंट्री में इरेस्मस के थ्रू जाके कर सकते हो। एंड सेम गोज विद स्टडीज आप इंटर्नशिप दोनों कहीं से भी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की कि आप इटली से एमबीबीएस कर रहे हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग यूट्यूब की वीडियोस पे कभी भी डिसएडवांटेज की बात नहीं करते, बट यहाँ पर हम आपको एक जेन्युइन ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस होती है, बट यहाँ पर क्या है कि एज कम्पेयर टू इंडिया में आपके पास पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर पेशेंट इतने नहीं है क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत कम है। तो इंडिया में क्या होता है कि जब आप एमबीबीएस करते हो तो आपके पास बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, आप कई सारे पेशेंट को मिल चुके होते हो, उनके आपने
सब प्रैक्टिकल एग्जाम इन सब पढ़ रखे होते हैं उनकी रिपोर्ट्स, तो आपके पास ज़्यादा एक एक्सपर्टीज होती है एज कम्पेयर टू यूरोप में बहुत कम क्लाइंट होते हैं। तो पहला ये। एंड सेकंड डिसएडवांटेज वो ये है कि इंडिया के अंदर आपको एक लाइव डेड बॉडी के साथ पढ़ाया जाता है। ऑल्दो यूरोप में यहाँ पर बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, क्रिश्चियनिटी में इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं कि किसी डेड बॉडी के साथ में आप लर्निंग या एजुकेशन अपनी परस्यू करें। तो यहाँ पर आपको 3D प्रिंटर्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको स्केचेस, आपको 3D बॉडी ड्राइंग्स, उनके थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पर आपको लाइव बॉडी नहीं मिलती है। हम तीसरे की बात कर लेते हैं, वो ये है कि यहाँ पर MBBS जैसे आप परस्यू करोगे तो इंडिया में आपको 4th और 5th ईयर में आपको एक स्टाइपेंड मिलने लगता है, बट यहाँ पर आपको 6th ईयर तक कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जी हाँ, आप जैसे यहाँ से MBBS क्वालिफाई कर जाएंगे देन आपको 1700 से लेकर 2000 यूरो की पर मंथ की जॉब मिल जाएगी यहाँ पर। तो जॉब का सिनेरियो है, बट इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया में। ही होता है कि आप MBBS करके कहीं भी जॉब इजीली ले सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको सर्च करनी पड़ेगी MBBS के लिए भी जॉब। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप मास्टर्स परस्यू करेंगे MBBS के अंदर तो कैसे कर सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो मैंने बताया 1700 से 2000 आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो आपको मास्टर्स परस्यू करने का ही मिलता है। जिस हॉस्पिटल में आप हैं वहाँ आप जाके कर सकते हैं अपना मास्टर कंटिन्यू, प्रैक्टिस भी होगी एंड आपको पैसा भी मिलेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था PR सिटीजनशिप का, तो इटली में अगर आप 5 साल तक रह लेते हैं टैक्स के साथ में तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। बट MBBS स्टूडेंट की 6 साल डिग्री होती है, तो आपको क्या होता है कि 6 साल के बाद में 1 साल आपको और यहाँ सर्विस देनी पड़ती है, देन आपको यहाँ पर PR मिल जाती है, आपको एक सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये हो गई सिटीजनशिप की बात। एंड अब बात कर लेते हैं कि इटली की डिग्री, इटली का MBBS इंडिया में एक्सेप्टेबल है। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि आप इंडिया में अगर किसी फॉरेन कंट्री से MBBS करते हैं तो आपको एक FMG नाम का एग्जाम देना पड़ता है। उसको देने के बाद आप इंडिया में भी प्रैक्टिस अपनी इजीली कर सकते हो। और जो एग्जाम है तो इंडिया का और यहाँ का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला, तो आप इजीली एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जो इटली का लोगों को बहुत बड़ा एक डाउट, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, वो ये रहता है कि लाइक मैं इटली के नॉर्दर्न पार्ट में जाऊं या साउदर्न पार्ट में जाऊं, बिकॉज नॉर्दर्न पार्ट में बहुत डेवलप्ड सिटीज है, नॉर्दर्न पार्ट का हर जगह जिक्र करते हैं लोग, बात करते हैं, साउथ की कोई बात नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि लिविंग कॉस्ट साउथ ऑफ द इटली में काफ़ी कम है और यहाँ पर लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। लाइक वहाँ नॉर्थ ऑफ द इटली में आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा, बट आपको साउथ में बहुत अच्छा लगेगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आप मेरे वीडियोस के थ्रू देख चुके होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, नॉर्थ और साउथ की। तो इससे पहले आप ये जान लो कि जस्ट लाइक यहाँ पर अगर आप बैचलर्स मास्टर्स करते हो तो हर यूनिवर्सिटी के अपने स्पेसिफिक कोर्स होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। MBBS के लिए एक इटालियन गवर्नमेंट की साइड से कैरिकुलम आता है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करते हैं। तो मैटर नहीं करता कि आप इसे साउथ से करते हैं नॉर्थ से करते हैं, हर जगह सेम पढ़ाया जाएगा, सेम सब्जेक्ट होंगे एंड सेम कोर्स होगा। तो आप नॉर्थ से करें साउथ से करें वो आपको भी डिपेंड करता है। उसमें टाइप ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्ट इटालियन गवर्नमेंट के अंदर बॉडी आती है। तो ये सारी रही MBBS के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन। एंड अगेन आई स्पेशली थैंक्स टू अदनान जो इंडिया से हैं, जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर MBBS परस्यू कर रहे हैं, उनका 3rd ईयर यहाँ क्वालिफाई होने वाला है एंड 4th ईयर में मूव कर जाएंगे। तो हम उनके फ्यूचर के लिए उन्हें विशेष देते हैं। अगर आप MBBS करने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी फ्रॉम इटली। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी पर्सनल सेशन लेना है, कुछ भी पूछना है, तो आप डायरेक्टली आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट करें, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। एंड आपको कोई अपना स्पेसिफिक पर्सनल क्वेश्चन है, डाउट है MBBS को लेके, तो आप अदनान के साथ में पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी होप कि आप भी इटली से MBBS परस्यू कर पाएं। एंड हाँ, इसमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम एक खुद कंसल्टेंसी रन करते हैं एंड वी हैव 100% सक्सेस रेशियो। तो अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारी फीस बहुत ही कम है, ऐसी फीस आपको एशिया में कोई नहीं देगा। अगर आपका ड्रीम है तो उसे हम सक्सेस होने में पूरी हेल्प करेंगे। एंड हाँ, मेरे को बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स लाइक 80 to 90% ऐसे व्यूअर्स आते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है इस चैनल पे। जैसे आपको पता होगा, मैं हमेशा वैल्यू एडिशन कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ जो आपके आगे जर्नी में हेल्प करेगा। एंड इस चैनल पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है एंड जो स्टूडेंट नीड में है इस इन्फॉर्मेशन की, उनके पास भी यूट्यूब उन्हें रिकमेंड करता है इस वीडियोस को। तो चलो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।